नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, जैसा आप सभी को पता है कि अभी एसएससी ने एसएससी सीजीएल प्री 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले तो जिनका सिलेक्शन हुआ उन सभी को कांग्रेचुलेशंस। और साथ में भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन सभी को एक बड़ा भाई होने के नाते मेरी तरफ से सलाह है कि आप अपनी कमियों को देखो, आपने क्या गलतियां की थी उनको पॉइंट आउट करो और उन पे काम करना स्टार्ट करो। और अभी से सीजीएल 26 की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और जिस हिसाब का कंपटीशन है उस हिसाब के आपके पास टाइम है नहीं बिल्कुल भी वेट करने का। आप इधर उधर की वीडियो देखना, कट ऑफ एनालिसिस वो सब देखे बिना आपको डेडिकेशन से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सब चीजें देखोगे इनमें टाइम निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब 26 आ गया, कब सीजीएल 26 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की थी, लेकिन सिस्टम की वजह से, एसएससी की गलती की वजह से या किसी और रीजन से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन सभी को मेरी तरफ से सलाह है भाई कि देखो कभी कभी ना जीवन में ऐसा होता है कि आपके साथ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित होती हैं। तो आपको उन सभी को भूल जाओ, क्योंकि अब वो तो सब आपके हाथ में कुछ है नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो अभी आपको वो सारी चीजें भूल के आपके अभी जो भी एग्जाम है, जैसे रेलवे के एग्जाम है, बैंक के एग्जाम है और आपका सीजीएल 26 भी है, तो उन सभी के लिए पूरे जोश से फिर से प्रिपरेशन में लग जाओ भाई। नहीं हुआ प्री तो उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर आप इसी के देखोगे कि आपका महीना निकल जाएगा, इसी के गम में आप सोचते रहोगे कि यार काश मैं ऐसे कर लेता या काश मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मेरा प्री नहीं हो जाता। तो आप प्लीज उन सबको भूल के अपने मेंस की अपने जो भी आगे के एग्जाम उन सभी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो ये आपकी कट ऑफ है सीजीएल की 2025 की। एससी की आपकी कट ऑफ है 114 नंबर, आपकी एसटी की 106 नंबर है, ओबीसी की 130 है, ईडब्ल्यूएस की 127 है, यूआर की 136 है, ईएसएम की 92 है, ओएच की 100 है, एचएस की 68 है, वीएच की 72 है। देखो भाई, कट ऑफ आपकी वही है जो हमने एक्सपेक्ट की थी। अगर आपने हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो देखी होगी तो एग्जैक्ट कट ऑफ वही है जो हमने आपको बताई थी। ठीक है, अब साथ में हमें इसी में एग्जाम सीजीएल टायर 2 की एग्जाम डेट भी दी हुई है कि 3rd वीक ऑफ जनवरी 2026 में हमारा सीजीएल टायर 2 का एग्जाम होगा। तो बेसिकली मेंस एस्पिरेंट्स के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक महीना है। देखो अभी बहुत सारे चैनलों पे आपको देखने को मिलेगा कि इस डेट को एग्जाम होगी, इस डेट को एग्जाम, भाई भूलो ना। आप पता ये माइंड में रखो कि आपके पास एक महीना है मेंस का, बाकी सब भूल जाओ, कब होगी कब नहीं होगी। एक टारगेट है, एक महीना है मेंस का। ठीक है, अब देखो भाई, बहुत सारे यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरी जा रही है। एक तो वो है जो प्री के बाद से मेंस में लग गए। हमारे मेंटोरशिप में भी ऐसे बच्चे हैं जो प्री के बाद से मेंस में लग गए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी इसी कंफ्यूजन में थे कि हमारा प्री होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं की और उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की। तो यहाँ पे दो तरीके के एस्पिरेंट्स हैं। तो मैं आपको कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए मेंस के लिए, बिना कहीं इधर उधर भटके। तो देखो भाई, मेरी जो सलाह है, मेरा जो इस मामले में मानना है वो ये है कि जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जो अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उन सभी के लिए मेरा जो व्यू कहता है या मेरा जो एनालिसिस है सॉरी भाई, वो ये है कि सबसे पहले आप उठाओ सीजीएल प्री 2025, सीएचएसएल प्री जो आपका हुआ है अभी, सीएचएसएल प्री 2025, अभी आपका सीपीओ प्री 2025 की आंसर की आ जाएगी। आपका सिलेक्शन पोस्ट हुआ है, जो एडिक्विटी ने पेपर करवाए हैं, ये एडिक्विटी ने पेपर करवाए हैं। तो इन सभी के जीके के पेपर उठा के खा जाओ, सबको रट डालो। जीके के क्वेश्चंस को जो आपको लग रहा है कि नया है उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, बार बार इनका रिवीजन करो, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन फंसेंगे आपके, कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो जीके में जो मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको ये करना है, इनके साथ साथ आपको आपके जो नोट्स हैं, आपके भाई आपने प्री के लिए तो पढ़ा ही है, तो आपके जो भी नोट्स हैं या फिर आपने किसी बुक से पढ़ा है, तो उन सभी का रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। मैं अभी आपको बोलूंगा कि अभी आप मॉक टेस्ट अवॉइड करो। जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, वो मॉक टेस्ट अवॉइड करो, ये पेपर कंप्लीट करो। और आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक्स हैं जो आपने पहले पढ़ी, उनका रिवीजन स्टार्ट कर दो सब्जेक्ट वाइज, जल्दी जल्दी फटाफट। और इनके अलावा कुछ भी मत देखो, कौन यूट्यूब पे कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन कौन सी पीडीएफ डाल रहा है, भूल जाओ सब। बस ये चीजें कर लो, क्योंकि देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको अभी 10-12 दिन तक मत पढ़ो, वो अभी आप मत देखो। 10-12 दिन तक आपको इन्हीं पे फोकस रखना है। देखो मेन चीज होती है आपकी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वो आपको 10-12 दिन बाद में पढ़ लोगे, क्योंकि तब तक वो कंटेंट आपका जो भी चैनल है, जो भी डालेंगे, वो सब अच्छे से रिफाइन करके डाल देंगे। और हम भी ट्राई करेंगे कि हमारे चैनल पे हम ऐसा एक करंट अफेयर का आपको
कंटेंट प्रोवाइड करवाएं जो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही हो, क्योंकि एडुकेटी ने अभी प्री में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे उसी बेसिस पे मेंस में जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछेगा। तो हम ट्राई करेंगे कि ऐसा ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि जिस बेसिस पे एडुकेटी ने प्री में क्वेश्चंस पूछे हैं उसी बेसिस का आपको कंटेंट मिल जाए। तो बेसिकली जीके में आपको अभी ये करना है सिर्फ और सिर्फ, ना आपको मॉक टेस्ट देने, ना आपको सेक्शन मॉक देना, कुछ नहीं देना। आप बस इनके पीछे पड़े रहो हाथ धो के। आपके माई बाप जो है जो बचाएगा वो यही चीज बचाएगी। बाकी इस एक महीने में आप अगर इधर उधर भटके तो पता ही नहीं लगेगा कब एक महीना निकल गया। बाकी जो भी चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है 10-12 दिन बाद में जब ये चीजें हो जाए उसके बाद में स्टार्ट करो, उससे पहले स्टार्ट ही मत करो। कम से कम 12-15 दिन तक तो आपको कुछ छेड़ना ही नहीं है इनके अलावा। ठीक है भाई। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं मैथ्स की। देखो भाई मैथ्स में क्या है, अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं, आप प्री में तो पढ़ के आए तो बेसिक तो आपके कुछ होंगी, लेकिन कुछ ऐसे चीजें जो आपको पढ़नी है। तो आप अभी से क्या करो, सबसे पहले उठाओ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के डेली के 2 चैप्टर निकालो। डेली के 2 चैप्टर का मतलब क्या होगा भाई, आपके खुद के कुछ नोट्स होंगे जो आपने पढ़े हैं, किसी टीचर से पढ़ा होगा, किसी बुक से पढ़ा होगा, वो आपके पास है, उसमें से आपने रिवीजन किया है, उसमें से आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आती है, कौन कौन सी ऐसी टाइप है जिनमें आपको डिफिकल्टीज फेस होती है। तो सबसे पहले उनको निपटा दो। एक दिन में आप 100% एक दिन में 2 टॉपिक कवर कर सकते हो भाई, क्योंकि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं तो उनको निपटाओ। साथ में हम क्या करेंगे, सीजीएल प्री के टॉप 100, ठीक है, सीएचएसएल प्री के टॉप 100, अभी जो सीपीओ का आएगा उसके टॉप 100, ये सारे हम आपको दे देंगे। ये आप करते रहना, लगाते रहना, पूरे पेपर करने की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे भी मैं आपको अभी भाई बोलूंगा कि अभी आपको मॉक टेस्ट या सेक्शनल मॉक अभी नहीं देने, कुछ दिन तक, कम से कम 10 दिन तक तो आप इनको मत दो, क्योंकि अभी आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। सबसे पहले आपको अपना वो कवर करना है भाई सिलेबस की, आपको डेली के 2-2 अर्थमेटिक के टॉपिक उठाने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना, अपनी एडवांस मैथ उठानी है। तो सबसे पहले वो कंप्लीट करो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आप मॉक टेस्ट पे जाना, साथ में ये वाली चीजें हम प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके अलावा कोई कौन यूट्यूब पे क्या पढ़ा रहा है, कौन टेलीग्राम चैनल पे क्या डाल रहा है, उनको भूल जाओ। आपकी कुछ चीजें होंगी जैसे कुछ ट्रिपलेट है, ठीक है, कैलकुलेशन में आपकी टेबल हो गई, क्यूब हो गए, स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपकी कुछ नोटबुक होंगी जिनमें आपने कुछ स्पेशल टाइप लिख रखे होंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लिख रखे होंगे, उनको फोकस करो। सबसे पहले उनका रिवीजन करो और उनको कंप्लीट करो, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट पे आना। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो देखो भाई इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी अभी आपका सिलेक्शन पोस्ट, वही सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, खा जाओ इनको उठा के, इनमें नहीं वो क्या भाई उसको खा जाओ। साथ में डेली के 2 टॉपिक फिक्स कर लो कि डेली के 2 टॉपिक आपको ग्रामर के करने हैं, डेली के 2 टॉपिक ग्रामर के करने और डेली रिवीजन करना है। लाइक आज आपने नाउन पढ़ा है तो कल भी आपको नाउन पढ़ना है, परसों भी आपको नाउन पढ़ना है, कम से कम 3-4 दिन तक डेली पढ़ो। अगर कल आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो परसों भी आपको प्रोनाउन पढ़ना है, उसके अगले दिन भी आपको प्रोनाउन पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, आपके जो रूल्स है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो आपका 10 दिन में आपकी पूरी ग्रामर हो जाएगी और ये वाले पेपर आपको करने ही है। साथ में कुछ ऐसी ग्रामर, कुछ ऐसी वोकेब या कुछ ऐसे रूल्स जो आपने अलग से लिखे हुए हैं, ये ऐसी वोकअप जिनमें आपको दिक्कत आती है, उनका आप साथ साथ रिवीजन करते रहो दोस्तों। क्योंकि ये जो 10-12 दिन है ना स्टार्टिंग के, इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है अपनी पिछली चीजों का और ये पेपर कंप्लीट करने पे फोकस करना है, क्योंकि यही चीज है जो आपको बचाएंगी। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो देखो भाई रीजनिंग में आपका ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ अलग सीरीज या अलग कुछ टाइप आई होगी तो वो आपको मिल जाएंगे, हम प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। साथ में आपको यहाँ पे आप डेली का एक सेक्शन मॉक दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से चीजें कवर हो जाएंगी। साथ में इसमें स्टेटमेंट वाले सेगमेंट पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही है जो आपका ज्यादा मैटर करेगा मेंस के पेपर में। साथ में आपको डेली कम से कम 1 आवर देना है कंप्यूटर को। अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ी तो डेली 1 आवर कंप्यूटर को देना है और 10-20 मिनट डेली आप टाइपिंग भी करते रहो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 10-15 मिनट टाइपिंग को भी देते रहो और 1 आवर कम से कम आपको कंप्यूटर को देना है डेली। अभी से टाइम नहीं है अभी फिर आपके पास। तो मेरा कहने का मकसद ये है भाई यहाँ पे कि आप बिना किसी को फॉलो किए, सबसे पहले देखो आपको किसी और, मेरे से भी ज्यादा आपको पता है कि आपकी क्या कमियां हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। तो उन पे काम करो कि भाई मेरे को सबसे पहले 10-15 दिन में अपना जो भी बच रहा है उस पर रिवीजन करना है, उनका रिवीजन करके निपटा दो। और मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, ये चारों एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडुकेटी इन्हीं चारों में से घुमा फिरा के आपसे कुछ ना कुछ पूछने वाला है।
चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। और पेपर बिल्कुल भी वैसा नहीं आएगा जैसा मॉक टेस्ट वाले देते हैं, बहुत टफ। जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ मॉक टेस्ट वाले मैथ के क्वेश्चंस बहुत टफ डालते हैं, भाई ऐसा नहीं आएगा। बिल्कुल पेपर वही आएगा जैसा अब तक पूछा जाता है। ये मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लो, जब पेपर हो जाए उसके बाद में मेरे को बता देना। सॉरी भाई, कि सर आपने ऐसा बोला था। मैं बोल रहा हूँ मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के आएंगे, बाकी वही 24-25 क्वेश्चन आपके वैसे ही आएंगे जो अब तक आए हैं, कुछ भी नया नहीं पूछा जाएगा। तो आप प्लीज बिना बात की चीजों में नहीं उलझे, इधर उधर के क्वेश्चंस में नहीं उलझे। आपकी जो आपने पढ़ रखा है उन्हीं चीजों को रिवीजन करो और उन्हीं को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। मेन जो काम करना है वो करना है। जब आपका 10-12 दिन हो जाएगा, 10-12 दिन के बाद में जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जाओगे, तो मॉक टेस्ट में आप देखो कि जो गलतियां कर रहे हो, जो आपकी सिली मिस्टेक्स है, उन सिली मिस्टेक्स को कम करने पे काम करना। 10-12 दिन में जब आपका एक बार रिवीजन हो जाए उसके बाद में आपको इन पे काम करना है। जब आप मॉक टेस्ट दो तब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो और अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि ये एक महीना नहीं है, ये एक महीना आपको एक साल के जैसे यूज करना है कि मेरे को पूरा एक साल पढ़ना है, उस तरीके से इस एक महीने को आपको यूज करना है भाई, ठीक है। अब दूसरी बात, जो ऐसे एस्पिरेंट्स जो पहले से मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो प्री के बाद से ही मेंस में लग गए, वो भी मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, उनका अच्छा स्कोर भी आ रहा है। तो भाई देखो, आप अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहो। आप किसी के भी इधर उधर की बातों में मत आओ, किसी की वीडियो, पीडीएफ और कुछ किसी में मत आओ। आप पिछले 1-2 महीने से पढ़ रहे हो, आपको पता है क्या काम है जो आपको करना है। आपको जो काम करना है वहां यहाँ पे करना है बस अभी, कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो रही है उन पे काम करना है, इनको ढूंढ ढूंढ के खत्म करना है। वैसे आपका सिलेक्शन 100% है, कोई नहीं रोक रहा। आपको बस इस पे काम करना है। जो पेपर मैंने बताया वो पेपर तो आपको करना ही है, साथ में रिवीजन मॉक टेस्ट और सिली मिस्टेक्स पे काम करो भाई। इसके अलावा कुछ करने के लिए है ही नहीं आपके पास, ठीक है भाई। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो।